गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हमारी और हमने जो है लास्ट क्लासेस में अपना रस और उसके भेद को जो है कंप्लीट कर लिया था। अगला हमारा जो व्याकरण का जो टॉपिक है, अगला जो हमारा वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। दो तरह से हम वाक्य के भेद पढ़ते हैं। एक तो है जो अर्थ के आधार पर है, जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे 8 भेद, और अब जो 10th में जो है उससे अगला आपको जो आपके कोर्स में है वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य जैसे मैंने आपको बताया था, वाक्य है क्या। अगर हम बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो है वर्ण है। क्या है? वर्ण। वर्ण की अगर हम बात करें कुछ भी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहीं पर लिख के दिखा देता हूं आपको। ये का, ये वर्णमाला का एक अक्षर है। का से हमने बनाया कल, ये हो गया एक शब्द, दो अक्षर जुड़ गए। और कल को जब हम किसी वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, कल मैं आऊँगा ऐसे लिख के, तो ये हो जाएगा पद। और जब कई शब्द मिलकर पद जब उसमें इस्तेमाल होते हैं तो पूरा वाक्य कहलाता है। यानी कि वो शब्द जो एक सार्थक जो वो देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वाक्य। सार्थक शब्दों का समूह जो क्या कहलाता है? व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य। तो आज हम वाक्य जो है रचना के आधार पर जो है वाक्य के भेद पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला जो भेद है वो है हमारा सरल वाक्य। सरल, इजी, बहुत आसान। सरल वाक्य की तरफ चलते हैं। सरल वाक्य है क्या? देखिए, पहले परिभाषा को देखते हैं। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। यानी कि वाक्य के अंदर बस एक ही काम हो रहा है। कितने काम हो रहे हैं? एक ही, दो काम नहीं हो रहे। जिन वाक्यों में सिर्फ एक ही काम होता है, जैसे देखते हैं उदाहरण के तौर पर। सबसे पहला है हमारा, देखते हैं, अजय ने मकान बनवाया। तो यहां पर देखते हैं काम क्या हुआ है यहां पर? मकान बनवाने का, बनवाया। तो यहां पर जो क्रिया है वो है बनवाया, ये वाली। अगर हम इसको अंडरलाइन करें, बनवाया। अजय ने मकान बनवाया। क्या काम किया? एक ही काम किया अजय ने, मकान बनवाना। एक वक्त में वो एक ही कार्य को कर रहा है। अजय कौन है? उस काम को करने वाला। जो काम को करता है वो क्या कहलाता है? उसको हम कर्ता बोलते हैं। तो काम कौन सा हुआ है? मकान बनवाने का। तो एक वक्त में एक ही काम हुआ है, एक ही क्रिया आई, यानी कि। तो ये क्या है? हमारा सरल वाक्य है। अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। ड्राइवर ने बस तेज चलाई। यहां पर बस को चलाने का काम कौन कर रहा है? ड्राइवर। तो ड्राइवर हो गया कर्ता। अब क्या काम किया ड्राइवर ने? बस तेज चलाई है, उसने चलाई, यानी बस को चलाया है। एक ही काम किया ड्राइवर ने, बस को चलाया। यानी इस वाक्य के अंदर ड्राइवर एक ही काम कर रहा है। ड्राइवर ने बस तेज चलाई, ये क्रिया होगी यहां पर चलाई। कितनी क्रिया हुई? कितना काम हुआ? एक ही काम हुआ। तो एक समय में, एक वक्त में जहां एक ही काम होता है जिन वाक्यों के अंदर, ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। अगले एग्जाम्पल, अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। रवि ने पुस्तकें खरीदी। अब रवि ने क्या काम किया यहां पर? रवि ने पुस्तकें खरीदी हैं बाजार से या कहीं से भी खरीदी। खरीदी क्रिया है, तो एक ही काम किया रवि ने यहां पर, खरीदने का। तो एक समय में एक काम। अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। सोनू और मोनू ने गाना गाया। सोनू और मोनू ने गाना गाया। अब आपको दिखाई दे रहे होंगे इसमें दो आदमी हैं। कौन कौन से हैं? एक है सोनू और दूसरा है मोनू। सोनू और मोनू। लेकिन काम क्या हुआ है? गाना गाने का। काम तो एक ही किया है। आदमी भले ही दो हो सकते हैं लेकिन काम एक ही हुआ है। तो जो हमारा सरल वाक्य है उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि क्रिया हमेशा क्या होती है? एक ही होती है। काम एक ही होता है लेकिन करने वाले उसको भले ही दो हो सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर आपको नोट में डाल के लिखा है कि सरल वाक्यों में एक से अधिक कर्ता हो सकते हैं। कर्ता यानी कि उस काम को करने वाले एक से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे गाना गाने का काम है, हो सकता है यहाँ सोनू, मोनू, रवि ने गाना गाया, तीन भी हो सकते हैं, सोनू, मोनू, अजय, रीना ने गाना गाया। लेकिन काम तो एक ही किया है ना, गाने का। जब तक काम अलग नहीं होते, काम एक से ज्यादा नहीं होते, तब वो क्रिया के दूसरा भेद उसका बन जाएगा, अपना वाक्य का दूसरा भेद आ जाएगा। लेकिन काम क्योंकि एक ही हो रहा है, एक समय में एक ही काम हो रहा है, भले ही उस काम को करने वाले 50 आ जाएं, कोई बात नहीं। तो कर्ता कितने भी हो सकते हैं लेकिन काम एक ही होगा।
तो यहां पर सोनू और मोनू दो बंदे हैं, दो जने हैं जिन्होंने गाने का काम किया, लेकिन काम एक ही हुआ है, गाना गाया। ठीक है। अगर मैं कहता सोनू मोनू ने खाया और गाया तो फिर ये अलग हो जाता, फिर ये सरल वाक्य नहीं रहता, क्योंकि सोनू मोनू ने खाया एक काम और गाया दूसरा काम, तो दो दो काम कर दिए वहां पर। जबकि हमारे सरल वाक्य के अंतर्गत वो वाक्य आते हैं जिसके अंदर जो हम एक ही काम करते हैं, एक समय में एक ही काम। ऐसे जब तो इनको सरल कहा गया है, समझना ही नहीं क्या काम किया क्या नहीं किया, बस एक काम किया। इन सारे वाक्यों में देखिए एक एक काम ही हुआ है। पहले वाक्य में बनवाया, मकान बनवाया गया है, एक काम हुआ। दूसरे वाक्य में ड्राइवर ने बस तेज चलाई है। और तीसरे वाक्य के अंतर्गत जो है रवि ने पुस्तकें खरीदी, यहां पर खरीदी, एक ही काम किया रवि ने। और चौथे में सोनू और मोनू ने जो है गाना गाया है, यहां पे गाया है। तो इस तरीके से जो है इन वाक्यों में एक एक ही क्रिया आई है, बनवाया, चलाई, खरीदी, गाया, यही आई है। जितनी भी चीजें हैं बस एक एक ही क्रियाएं आई हैं, तो इसलिए ये सारे क्या हैं, सरल वाक्य हैं। अब हम सरल वाक्य, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक समय में एक ही काम हो रहा हो, भले ही उस काम को करे चाहे एक बंदा, चाहे उसको करे अनेक बंदे, लेकिन काम एक ही होगा, ऐसे वाक्य को हम कहेंगे सरल वाक्य। अब हम आते हैं दूसरे रचना के आधार पर जो दूसरा वाक्य का जो भेद है वो है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त क्या होता है? संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ, संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ। पहले परिभाषा की तरफ लेके चलता हूं ताकि आपको फिर आसानी से समझ में आए। जिन वाक्यों में आए सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये अवयवों से जुड़े होते हैं। जैसे देखिए, पहले आपको मैं इसको क्लियर करता हूं क्या कहना चाहता है। जिन वाक्यों में आए सभी उपवाक्य, क्या होता है, एक वाक्य के अंदर कई उपवाक्य भी होते हैं। सरल वाक्य में ऐसा नहीं है, कई वाक्य होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, उनमें कई उपवाक्य, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें दो वाक्य जुड़े हुए हों, अब देखो संयुक्त का मतलब दो बराबर के वाक्य, मैं आपको फिर समझाऊं क्लियर से। ऐसा वाक्य आप मेरी भाषा में समझिए इसको, जिसमें दो बराबर के वाक्य आपस में जुड़ जाए, उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। उनमें कोई फर्क नहीं होता। जैसे मान के चलिए, आपको एक आपके एग्जांपल देता हूं। ट्रेन का आपने डब्बा देखा होगा। ट्रेन का जो डब्बा होता है वो सारे बराबर होते हैं, सेम। एक ट्रेन में ऑलमोस्ट सारे बराबर होंगे। पहला डब्बा ये है तो दूसरा डब्बा ये है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन पूरे 50 आदमी इसमें बैठ सकते हैं तो 50 इसमें बैठ सकते हैं, बिल्कुल बराबर के हैं। इनको बीच में जोड़ने के लिए दोनों साइड में सिरे में एक तो नीचे चेन भी होती है, वो इस तरीके से मान के चलिए ये। तो अब ये जो इसी तरीके से दो वाक्य हैं बराबर के हैं, उनको जोड़ने के लिए कोई बीच के शब्द आएंगे जो दो बराबर के उपवाक्यों को जोड़ देते हैं। तो ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये अपने आप में पूरे होते हैं, अपने आप में पूरा अर्थ होता है इनका। ऐसा नहीं कि एक वाक्य, मैं आपको दिखाता हूं, देखते हैं। देखो, यात्री बैठ गए और बस चल पड़ी। यात्री बैठ गए और बस चल पड़ी। अगर मैं इसमें से एक भी वाक्य हटा दूं तो भी पूरा उस वाक्य का अर्थ पूरा निकलेगा। ऐसा नहीं कि वाक्य अधूरा रह जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यात्री बैठ गए, चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। मान लीजिए ये मैंने हाथ रख लिया, ये वाक्य अपने आप में पूरा है। यात्री बैठ गए, बात खत्म। यात्री बैठ गए, अब इससे आगे कोई कुछ पूछना भी नहीं चाहता। हाँ, आपकी बात खत्म हो चुकी है यहां पर। अगर मैं इधर आऊं, अब इसको छुपा के देखता हूं इस हिस्से को, बस चल पड़ी, ये भी सही है, पूरा वाक्य बस चल पड़ी, कोई इसके बाद सवाल नहीं उठता। ये भी अपना पूरा अर्थ दे रहा है वाक्य कि बस चल पड़ी। तो यहां पर दो बराबर के वाक्य कौन कौन से? यात्री बैठ गए एक वाक्य, इसका भी पूरा अर्थ निकल रहा है, और बस चल पड़ी ये दूसरा जो वाक्य है, इसका भी पूरा अर्थ निकल रहा है। ये दोनों बिल्कुल बराबर के वाक्य हैं जो पूरा पूरा अर्थ दे रहे हैं, लेकिन हमने इसको जोड़ा है, किसके जरिए जोड़ा है? और के जरिए। जो ये और है ये अवयव है। अवयव वो शब्द होते हैं जिनसे ये वाक्य जुड़ेंगे, जैसे तथा, इसलिए, और, अतः। ये जो सारे शब्द आएंगे इस तरह के, ये उनसे जुड़े होते हैं। मैं आपको यहां पर लिख के बता देता हूं। और इन चीजों से ये जुड़ते हैं, तथा, अतः, इसलिए, आदि आदि। ऐसे कई सारे, इनको हम अवयव कहते हैं जो
वाक्यों को जोड़ते हैं, इन्हें समुच्चय बोधक भी आप कह सकते हैं, दो चीजों को, दो वाक्यों को मिलाने वाले। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे संयुक्त वाक्य के अंदर जब अगर उसका भेद पूछा जाएगा तो जब दो बराबर के समान स्तर लिखा हुआ है ना, समान स्तर के होते हैं, यानी इक्वल लेवल के, बराबर के, बिल्कुल बराबर के होते हैं। बराबर का मतलब ये नहीं कोई किसी पे डिपेंड कर रहा है, सबकी अपनी स्वतंत्रता है, वो वाक्य अपना अर्थ पूरी तरह दे रहा है, वो वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं है जब तक ये नहीं कहूंगा बस चल पड़ी तब तक इसका अर्थ नहीं निकलेगा, निकलेगा। यात्री बैठ गए, उसकी बात खत्म हो गई, बस चल पड़ी एक अलग वाक्य है, हमने इन दोनों को और से जोड़ दिया है। तो ऐसे वाक्य जिनका अपना अलग अलग पूरा अर्थ निकलता हो और जो अवयवों के जरिए जोड़ दिए गए हों, उनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। और दोनों को अगर हम ऐसे करके देखेंगे पूरा अर्थ निकलना चाहिए। पेपर में आप चेक करना कि क्या इसको छुपाने के बाद अगर दो वाक्य बराबर के जुड़ रहे हैं पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है। अगले वाक्य की तरफ देखते हैं हम, उसके उदाहरण की तरफ। बिजली नहीं है इसलिए अंधेरा है। बिजली नहीं है इसलिए अंधेरा है। अब देखते हैं यहां पर पहला वाक्य हमारे पास है बिजली नहीं है, दूसरा वाक्य है अंधेरा है। अगर मैं यहां से इसको हटाकर देखता हूं, बिजली नहीं है, दैट्स इट, खत्म कहानी। लाइट नहीं है, हम बात कह रहे थे कई बार बिजली नहीं है, बात पूरी होगी हमारी। तो जरूरी नहीं आगे कोई वाक्य हो या ना हो, लेकिन दूसरा वाक्य हमारे पास आता है अंधेरा है। बाहर क्या है, कभी पूछ लो भाई अंधेरा है, आज तो अंधेरा है, तो अंधेरा है ये पूरा वाक्य है अपने आप में। हमने इन दोनों को जोड़ दिया इसलिए शब्द से, ये हमारे अव्यय है। इससे हमने योजक चिन्ह जो हमारे शब्द समुच्चय बोधक जो शब्द है इसके जरिए हमने इसको जोड़ दिया है। तो दो बराबर के वाक्य हैं, बिजली नहीं है पूरा अर्थ निकल रहा है, अंधेरा है ये भी पूरा दूसरा वाक्य है, दोनों को हमने इसलिए के द्वारा जोड़ दिया है, बीच में इससे जोड़ दिया है। ठीक है, तीसरा हमारा वाक्य है, देखते हैं। कार से चलेंगे ताकि समय पर पहुंच जाएं। कार से चलेंगे ताकि समय पर पहुंच जाएं। यहां पर भी देखते हैं, यहां पर भी दो वाक्य कौन कौन से हैं। पहला है कार से चलेंगे, कैसे कहता है भाई कैसे चलेंगे? बस से चलेंगे, बचने का मतलब कार से चलेंगे, स्कूटर से चलेंगे। तो एक वाक्य हमारा पूरा अर्थ देता है कार से चलेंगे, बात खत्म। इसके अगर वाक्य ना भी हो तब भी ये पूरा अर्थ दे रहा है। हम हटाकर देखते हैं, कार से चलेंगे, बस देखो, आप आगे मत देखो, कार से चलेंगे तक फोकस करो। इसके बाद अगर ये देखिए समय पर पहुंच जाएं, कोई आपसे कुछ भी कहता है टाइम पर पहुंचो, कहते हैं ना कई बार समय पर पहुंच जाएं आप, तो वो क्या कहते हैं? समय पर पहुंच जाएं। ये भी अपना अर्थ अलग दे रहा है पूरे तरीके से, स्वतंत्र रूप से। इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे वाक्य पर निर्भर हो। हमने इसको जोड़ दिया ताकि, ये जितने हमारे शब्द आ रहे हैं अव्यय हैं सारे के सारे, ताकि, इससे हमने इसे जोड़ा है। इन्हीं को समुच्चय बोधक भी कह सकते हैं, जोड़ने वाले जो योजक चिन्ह है, और इसलिए इनसे जो है जुड़ रहे हैं। तो दो बराबर के वाक्य जब इनसे जोड़ दिए जाते हैं जिनका अपना पूरा पूरा अर्थ हो, वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। मिश्र वाक्य, इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा और। मिश्र मतलब मिश्र, इसको एक कई जगह नाम मिश्रित वाक्य भी मिलेगा आपको, तो वो वही चीज है, मिश्र या मिश्रित। जिन वाक्यों में आए उपवाक्यों में एक उपवाक्य मुख्य हो और बाकी उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एक मेन वाक्य होगा, एक मुख्य वाक्य होगा, बाकी सब उस पर निर्भर कर रहे होंगे। जैसे इसमें तो है ना सारे बराबर के होते हैं, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, लेकिन इसमें एक मुख्य वाक्य होगा जिसके ऊपर दूसरा वाक्य निर्भर करेगा। यानी कि जब तक आपको उस उपवाक्य मुख्य वाक्य के बारे में पता नहीं होगा, वो कंप्लीट ही नहीं होगा अगला। देखिए कैसे। सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। मैं यहां से देखता हूं, अब मैं इसको छिपा देता हूं। मान लीजिए सिपाही ने उस युवक को पीटा, क्या यह वाक्य पूरा हो रहा है? अब आपके मन में, आपके जहन में कई सवाल आएंगे, किसको पीटा? सिपाही ने उस युवक को पीटा, किसको पीटा? अभी बात आपको लगे अधूरी है। तो ये किस पर निर्भर है? ये वाक्य इसके ऊपर निर्भर है। कैसे? कि जब तक आप ये इसको लिख कर नहीं दोगे, जब तक पूरी बात क्लियर नहीं होगी, बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। जैसे अब देखो इधर, सिपाही ने उस युवक को पीटा, जैसे ही मैं कहता हूं जिसने जेब काटी थी, अब वाक्य पूरा हुआ ना, किसको पीटा? जिसने जेब काटी थी। और अगर मैं ये कहता हूं सिपाही ने उस युवक को पीटा, आप
सवाल मन में रह जाएगा, किसको पीटा, इसने बात ही पूरी नहीं कही, बात अधूरी रहेगी। जब तक वाक्य पूरा यहां नहीं होगा वो क्लियर ही नहीं हो पाएगी बात। तो वो उस पर निर्भर कर रहा है, ये वाक्य जो है इसके ऊपर निर्भर कर रहा है, इस वाक्य के ऊपर, जिसने जेब काटी थी इसके ऊपर निर्भर कर रहा है। तो इसीलिए एक मुख्य उपवाक्य पर दूसरे जो उपवाक्य है वो निर्भर कर रहे हैं। यहां पर जो है मिश्रित वाक्य है। अगले में आपकी मेन पहचान ये है, अगर आप वाक्य को छुपा कर देखोगे, इसको अलग अलग करके भी देखोगे, आपको लगेगा जब तक वाक्य लास्ट तक पूरा नहीं हो जाता अगर, तो ये मिश्र वाक्य है, अगर इसमें बात पूरी नहीं हो पा रही है। देखते हैं अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। यह वही मकान है जिसमें प्रेमचंद का जन्म हुआ। अब देखिए यहां पर यह वही मकान है। लो मैं यहां पर मान लीजिए जैसे मैंने ऊपर अलग किया था ना, अब मैं यहां तक मैं भी यहां जैसे मैंने संयुक्त वाक्य में हटाया था मैं यहां भी छुपा देता हूं। यह वही वाक्य, यह वही मकान है, चलो यहां तक ले लिया। अब आपके दिमाग में फिर सवाल आया, कौन सा मकान है, यह इसके बारे में क्या बात करना चाह रहे हैं। यह वही मकान है, कौन सा किसका, जिसमें प्रेमचंद का जन्म हुआ, या यह वही मकान है जिसमें अपराधी छुपे हुए थे, यह वही मकान है जिसमें आतंकवादी छुपे हुए थे, या कुछ भी चीज हो सकती है, आप उसके बारे में बता रहे। जब तक आप पूरी बात नहीं कहेंगे उसका स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा इसके अंदर, क्योंकि दोनों वाक्य निर्भर हैं एक दूसरे पर। अब आते हैं, यह वही व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति है भाई, आप किसी की तरह इशारा कर रहे हो, ये वही आदमी है। कौन सा आदमी, ऐसा क्यों बता रहे हो, ये वही आदमी है जो मेरे घर आया था, ये वही आदमी है जो कल बस से गिर गया था, ये वही आदमी है जो हमारे पड़ोस में रहता है। तो ऐसे ये वही आदमी है जिसने मेरी सहायता की थी। तो ऐसे सवाल निकल करके आ रहा है उसमें, ये उस पर निर्भर कर रहा है। हमारे संयुक्त वाक्य में ये नहीं था। संयुक्त वाक्य में क्या फर्क है और उसमें क्या फर्क है, संयुक्त वाक्य में दो बराबर के वाक्य थे, बात पूरी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, एक को छुपा भी दे, यात्री बैठ गए, कोई अगला सवाल उठ के आता ही नहीं है मन में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस चल पड़ी, ठीक है, खत्म हो गया। बिजली नहीं है, बात खत्म हो गई। लेकिन यहां पर अगर मैं छिपाता हूं, यहां पर जब तक पूरा वाक्य नहीं कहूंगा वो अधूरा ही रहेगा, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। सिपाही ने उस युवक को पीटा, किसको पीटा, अगला सवाल मन में आ गया एकदम से। तो इस ऐसे जो वाक्य जो जब तक पूरी तरह स्पष्ट उनका अर्थ नहीं होता, दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, वो हमारे कौन से हैं, मिश्र वाक्य। इसमें एक जो है मुख्य उपवाक्य है और बाकी उपवाक्य उसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं। मेन उपवाक्य, एक मेन वाक्य होगा, बाकी उस पर निर्भर कर रहे होंगे। तो इस ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। मैं फिर से एक बार आपको अब दोबारा शुरू से रिवाइज करा देता हूं, देखते हैं। सरल वाक्य, इसकी तरफ चलते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें एक समय में एक ही काम होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सरल वाक्य। मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं एक ही काम कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। अगर मैं ये कहूं मैं लिख रहा हूं और बोल रहा हूं तो मैं दो काम कर रहा हूं, फिर ये सरल नहीं रह गया। सरल वही होता है ना जो ये बहुत आसानी से समझ में, एक समय में एक कार्य, एक क्रिया, और ये हमारा क्या कहलाता है, सरल वाक्य। दूसरा भेद क्या था हमारा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ। आप मान के, मैंने जैसे आपको ट्रेन के एग्जांपल से बताया कि ट्रेन के डब्बे बराबर के हैं, दोनों बिल्कुल बराबर के हैं, बस उनको जोड़ने वाली एक कड़ी बीच में डाल दी है, बिल्कुल बराबर के हैं। अगर आप एक डब्बे को हटा के किसी के साथ भी जोड़ सकते हो, उसके साथ चली जाएगी ट्रेन में, कहीं भी लग के जा सकता है। तो ऐसे ही ये वाक्य जो है अपने आप में आप अलग भी करके इस्तेमाल करोगे तो अलग से भी वो इस्तेमाल होंगे वाक्य में। जैसे मैंने कहा यात्री बैठ गए, बात खत्म। ये कहीं पर भी आप सेंटेंस लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ बस चल पड़ी, ये भी अपने अलग बात है, लेकिन हमने इसको जो है और के जरिए जोड़ दिया है। दो बराबर के वाक्य हैं, पूरा पूरा अर्थ दे रहे हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं कर रहा, इसलिए ये क्या है, संयुक्त वाक्य हैं। और इन्हें समुच्चय बोधक यानी कि इनके जरिए हमने जोड़ दिया है, अव्यय के द्वारा जोड़ दिया है। ये शब्द होते हैं अव्यय कहलाते हैं। और इसलिए, ताकि, कि, इस तरीके के जितने हमारे शब्द हैं तथा ये उनको जोड़ने वाले जो चिन्ह है ये वो कहलाएंगे अव्यय। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य आपको समझ में आ गया, दो बराबर के वाक्य जुड़ेंगे आपस में संयोजक चिन्ह के द्वारा। और तीसरा जो है वो है मिश्र वाक्य। जब तक आप
इसमें पूरे अर्थ को, इसको पूरे को नहीं पढ़ोगे तब तक वो अंत तक जो है उसका अर्थ आपको स्पष्ट नहीं होगा। इसमें एक उपवाक्य मुख्य होगा और बाकी दूसरा वाक्य उसके ऊपर निर्भर करेगा, यानी जब तक वो वाक्य नहीं कहा जाएगा उसका अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे जब तक मैंने ये नहीं बताऊंगा जिसने जेब काटी थी तब तक इसका अर्थ नहीं निकल रहा। सिपाही ने उस युवक को पीटा, अब आपके जब तक किस युवक को पीटा, भाई सवाल निकल करके आ रहा है कि जिसने जेब काटी थी। तो इस तरीके से ये इस पर निर्भर कर रहा है। तो आज आपने 3 जो है हम वाक्य रचना के आधार पर हमने 3 जो है वाक्य के भेद पढ़े, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। आपके पेपर में यही आएंगे 3 नंबर के। आपको उदाहरण भी देना पड़ सकता है या आपको ऑलरेडी जो है उदाहरण दे रखा होगा, आपसे पूछा जाएगा कि वाक्य का भेद बताइए, निम्नलिखित वाक्य में वाक्य के भेद का नाम लिखिए, इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसको रिवाइज करें। उम्मीद करता हूँ आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।